अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू मिनाहिल इरफा व्लॉग्स। तो जी हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे मैं फ़्रेश जूस बना रही थी। एक्चुअली ना हस्बैंड किन्नू लेके आए थे, तो मैंने उनसे कहा बस सीज़न जाने वाला है तो मुझे ला के दें, मेरा बहुत दिल कर रहा है खाने को। तो जब वो लेके आए ना तो वो हल्के से जो है ना वो खटास थी। मैंने कहा गला बहुत ख़राब हो जाएगा, तो इससे बेहतर यही है कि गाजरें मंगवा के ना फ़्रेश फ़्रेश सी तो इनका जूस बना के पिया जाए। तो बस फ्रेश जूस बनाने में थोड़ी सी एफ़र्ट तो लगती है, लेकिन ये है कि मज़ा आ जाता है भाई जूस पीने का। और सबसे ज़्यादा जो है ना वो अच्छी बात ये है कि इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। मतलब कि गाजरों का ये जूस है ना, ये समझो कि आप खून पी रहे हैं इतना मतलब ये आपके बॉडी में खून बनाता है। और आईसाइट के लिए बहुत अच्छी हैं गाजरों के बेशुमार फ़ायदे हैं। किनुओं के अंदर जो है वो बहुत सारा विटामिन सी पाया जाता है, जो आपकी बॉडी में सर्दियों में अक्सर पानी कम पीने की वजह से बॉडी में जो है ना वो पानी की कमी नहीं होने देता। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा किन्नू खाएं, इनका फ्रेश जूस पिएं। तो बस सारा सीज़न तो हमने इस तरह से जूस वगैरह नहीं बनाया, वैसे ही खा लेते थे मंगवा के। लेकिन आजकल में थोड़े से खट्टे आ गए थे तो मुझे आइडिया आया, मैंने कहा चलो जूसर किस दिन काम आएगा वो निकालती हूँ और फ्रेश जूस बना के पीते हैं। बेशुमार इनके जो है वो फ़ायदे हैं, स्पेशली गाजरों के ना। तो आजकल तो वैसे भी जो है वो गाजरें थोड़ी सस्ती हो गई हैं। फोन का है मम्मा। तो गाजरें जो है ना वो आजकल आई थिंक जब भी हस्बैंड लेके आए थे तो 100 रुपये किलो थी। तो मैंने उनसे कहा कि ढेर सारी ले हैं तो जूस बना बना के पीते हैं। आप भी चुप रहे। तो फिर उसके बाद जो है ना वो आज वॉइस ओवर में नूरुल हुदा मेरे साथ है। एक्चुअली अभी तक सोई नहीं है, तो मैंने कहा चलो पहले तो मैं वेट करती थी सो जाए फिर मैं वॉइस ओवर करूँ, लेकिन वो सो नहीं रही थी। तो मैंने कहा चलो इतने दिन से जो है ना वो इसी चक्कर में मेरा ये व्लॉग नहीं अभी तक मैंने लगाया कि नूर को सुलाते सुलाते मैं खुद भी सो जाती हूँ। एक्चुअली सारा दिन की इतनी थकावट हुई होती है। अच्छा, तो मैं यहाँ पे बता रही थी कि अरफा को क्योंकि किन्नू पसंद नहीं है, तो इसलिए जो है ना उसको मैंने सिर्फ गाजरों का बना दिया। अपने लिए मैंने मिक्स बनाया, अंदर थोड़ा सा काला नमक शामिल कर दिया। नूर को भी इस तरह से थोड़ा सा मिक्स करके दिया। और हस्बैंड जब आए ना तो उन्होंने कहा कि मुझे जो है ना सिर्फ किन्नुओं का मज़ेदार सा जूस बना के दो, फुल खट्टा खट्टा सा। तो उनको जो है ना मैं थोड़ी सी चीनी इसके अंदर शामिल कर दी थी। बहुत मज़े का बना था जस्ट किन्नुओं का। तो बस आजकल जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा किन्नू खा ले जितने खा सकते हैं, बल्कि अब तो चला ही गया सीज़न। ये एक्चुअली मेरा थोड़ा सा पुराना व्लॉग है। तो बस उस टाइम पे ये देखें। अच्छा, बना तो लिया जूस, उसके बाद इतना मैस क्रिएट होता है इसकी, ये मशीन वगैरह वॉश करना, हर चीज़ को वॉश करना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। यही वजह है कि फुल सीज़न में मैंने इतना ज़्यादा जूस बनाया ही नहीं है, मैं निकालती ही नहीं हूँ ये जूसर कि पता बहुत ज़्यादा खलारा पटाखा इसका बहुत ज़्यादा होता है। तो खैर कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, फिर क्या करें, करना तो पड़ेगा। तो उसके बाद जी मैंने यहाँ पे बना लिया था जूस। उसके बाद मैं वॉश कर रही थी बर्तन। और भाई बर्तन तो नहीं ख़त्म होते, चाहे आप कुकिंग करें ना करें, बाज़ार से खाना मंगवा के खा रहे हो ना, लेकिन बर्तनों ने तो होना ही है। रमज़ान में तो स्पेशली सहरी और अफ्तारी के बर्तन जो है ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो माशाल्लाह से फिर भी पूरे साल हम इस महीने का इंतज़ार करते हैं, और जब ये महीना आता है तो फिर काम वगैरह से तो नहीं घबराना चाहिए, लेकिन ये सब कुछ तो साथ साथ चलता रहता है। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है वैसे भी, रमज़ान की आमद आमद है तो बहुत खुशी हो रही है। तो बाकी बस जी आजकल हर घर में रमज़ान की तैयारियां चल रही हैं, क्लीनिंग वगैरह, कुछ चीज़ें जो लोग फ्रीज़ करते हैं। मैं तो ऐसा कुछ इतना ज़्यादा फ्रीज़ नहीं करूँगी, फ्राइड आइटम्स वगैरह मैं फ़्रेश फ़्रेश बना लेती हूँ साथ के साथ। तो बस इस दफ़ा कुछ समझ नहीं है अभी तक फ़िलहाल आ रही, क्लीनिंग की है बस। क्लीनिंग के अलावा जो है ना वो इतनी जो है वो समझ कुछ नहीं आ रही, क्या करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो साग तो आपको पता है मैंने कुछ दिन पहले बना के इस तरह से फ्रीज़ कर लिया था। बाकी लहसुन अदरक का पेस्ट और सॉसेस वगैरह तो मैं बनाती ही रहती हूँ, तो वो सब तो पूरा साल ही तकरीबन चलता रहता है। लेकिन ये है कि इतनी मतलब एक्साइटेड होते हैं हम इस माह के लिए, और इतनी जल्दी स्पीड गुज़र जाता है। पहला अशरा, फिर दूसरा, और फिर ईद आ जाती है, पता भी नहीं चलता टाइम गुज़रने का। तो बस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही होती है कि
रहमतों को समेट लें और खूब इबादत करें, खूब जो है ना वो बस इस महीने में हम वैसे तो पूरा साल ही करनी चाहिए, लेकिन जो है ना वो इस माह में कुछ से ख़ास ही एक माशाल्लाह से रमज़ान की वाइब्स ही अलग होती हैं। तो यहाँ पे जी मैं नाश्ता कर रही थी, भिंडी का सालन मैंने बनाया था, बहुत टेस्टी भिंडी बनी थी। तो साथ में जो है वो मैंने अंडा, बहुत दिन बाद मेरा दिल किया कि मैं जो है ना वो आज ऑमलेट ब्रेड बनाऊं। तो होता है ना सम टाइम आप एक ही तरह का नाश्ता करके बोर हो जाते हो, तो बस यही था आज मेरे साथ सीन। मैंने जो है ना वो भिंडी पराठा तो बच्चों को बना दिया, खुद मैंने ऑमलेट ब्रेड खाई। और इस दिन जो है वो लाइट भी नहीं थी और पानी भी नहीं आ रहा था ना। लाइट का भी ये सीन था कि 2 बजे या शाम को आनी थी, पता चल गया था ना कि लाइट जो है वो लेट ही आएगी। तो नाश्ता किया, उसके बाद मुझे समझ कुछ नहीं आ रही थी क्योंकि पानी भी नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा चलो ना बच्चों को लेके थोड़ी देर नीचे चली जाती हूँ, तो टाइम गुजर जाएगा ना। वैसे घर में तो टाइम ही नहीं गुजर रहा था, अगर मैं ज़्यादा मोबाइल यूज़ करती तो मोबाइल भी डेड हो जाना था। तो इस तरह से जो है वो हम बाहर आ गए। और बच्चों का ये है कि छुट्टियां चल रही थी इन दिनों में और कुछ भी करने को नहीं था, फुल इंजॉयमेंट चल रही थी एक लिहाज से। तो बस इस तरह से जो है ना वो ये छुट्टियां हमने घर में ही इंजॉय की हैं। मैंने पकड़ा हुआ जोर से। और नूरुल होता तो बाहर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड होती है, बस वो तो ऐसे रिएक्ट करती है जैसे हमने उसको घर में कैद किया हुआ है। और यहाँ पे आके जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई एकदम से। तो बस घर के करीब ही एक पार्क भी है और कुछ ये भी जगह है, यहाँ पे भी वॉक कर लेते हैं, उस पार्क में भी चले जाते हैं धूप में, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जी वापस आके मैंने चाय बना ली, साथ में जो है ना वो बिस्किट्स मंगवाए थे, नान खताई वो मंगवाए, साथ में किचन वगैरह लाइट आ गई थी, पानी भी आ गया था, तो फिर किचन भी सारा क्लीन किया, नाश्ते के बर्तन भी वॉश किए, किचन भी सारा क्लीन किया और सुकून से फिर बैठ के हम लोगों ने चाय एंजॉय की।